नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 12 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का मॉडल सेट 3, इससे पहले हम लोग फर्स्ट और सेकंड का वीडियो अपलोड हो चुका है और उसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से देख चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको भी देख लें, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और देखिए, ये मॉडल सेट को अगर आप लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं तो जैक द्वारा जैसे जानकारी मिल रहा है कि इससे आपको 80% क्वेश्चन आपको इसी से पूछा जाएगा। 80% क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा। 80% क्वेश्चन आपको इसी से ही पूछा जाएगा। इसीलिए आप लोग मॉडल सेट को अगर अच्छी तरह से कर लीजिएगा, पाँचों मॉडल सेट अगर कर लीजिएगा तो आप लोग का 80% रिजल्ट तो इसी से आ गया। उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा इसका आप लोग ध्यान से अगर ये कर लीजिएगा तो आप लोग पैटर्न को समझ लीजिएगा तो आप लोग ऐसे भी आसानी से ही मॉडल सेट को पढ़ के ही आप 100% नंबर को हासिल कर सकते हैं। तो आइए, ये है तीसरा मॉडल सेट है। चौथा को भी सॉल्व करेंगे, पाँचवा को भी सॉल्व करेंगे, और जितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितना भी सब्जेक्ट है तो मैं आप लोगों को बारी बारी से सभी सब्जेक्टों का वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप लोग को ये सेट 3 है, इससे पहले हम लोग फर्स्ट सेकंड कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ एक सेट दिया हुआ है। सेट में दिया हुआ है 1 3 5 7 रिलेशन आर इज डिफाइंडेड बाय आर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। बोल रहा है एक्स वाई जो बिलोंग्स करेगा किस में करेगा, एक्स, वो ए में बिलोंग्स करेगा। और ये बोल रहा है रिलेशन दिया हुआ है कि आपको यहाँ रिलेशन जो रहेगा वो एक्स जो है एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी एक्स जो है वाई से क्या होगा, बड़ा होगा। तो बोला है कि बताइए कि ये जो रिलेशन जो बनेगा तो ये रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा या आप लोग का नन ऑफ दीज होगा। तो मैं आप लोगों का पिछला सेट में भी बता चुका हूँ, पूरा अच्छी तरह से बता चुका हूँ कि रिफ्लेक्सिव का हम लोग कैसे पता करेंगे, रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, पूरा डिफिनेशन के साथ मैं बताया हूँ। यदि आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो अगर आप लोगों को इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इसमें कहीं आप लोगों को दिक्कत हो तो इससे पहला सेट नंबर 2 को आप लोग देख लीजिए, आप लोग को पूरा कंफर्म हो जाएगा कि आप लोग रिलेशन को किस ढंग से हम लोग पहचान कर पाएंगे। तो आइए, तो इसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा इसमें सॉल्व करके मैं बताता हूँ। तो इसमें आपको दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, आपको चेक करके देखना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है समतुल्य। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए आप लोगों को बना रहे हैं, उसके लिए कहीं दिक्कत नहीं है। मैथ में तो आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा। तो रिफ्लेक्सिव संबंध क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव जो कहता है, समतुल्य कहता है कि अगर एलिमेंट्स, यदि यहाँ मान लेते हैं कि एलिमेंट्स बोल रहा है, इसमें कहता है कि अगर ए एलिमेंट्स अगर ए में उपस्थित है, कोई सेट में उपस्थित है, तो अगर हम उससे रिलेशन बनाएंगे तो बोल रहा है कि उसमें ए भी उपस्थित होना चाहिए। बोल रहा है कि अगर कोई रिलेशन है उसमें, अगर सेट है उसमें अगर बी एलिमेंट है तो उसमें आपको बोल रहा है कि रिलेशन बनाएंगे तो उसमें बी भी एलिमेंट्स रहना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे समतुल्य, यानी अपने आप को तुलना करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ एलिमेंट्स 1 है, तो एलिमेंट्स 1 है तो हमको यहाँ पर एलिमेंट्स 1 है तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर इसमें रिलेशन में आप देखिए तो, लेकिन रिलेशन कह रहा है कि एक्स का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन वाई होगा। तो हम बोल रहा है कि यार रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि इसमें सेम एलिमेंट्स उपस्थित होना चाहिए। तो अगर हम मान लेते हैं कि 1 को लेते हैं तो यहाँ पर 1 इधर भी 1 इधर भी 1, तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि 1 ग्रेटर देन 1 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये दोनों तो ये इक्वल होता है, 1 और 1 इक्वल होता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है ग्रेटर देन रहेगा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव जो है आपको, ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें सेम एलिमेंट नहीं रह सकता है। जबकि यहाँ कंडीशन डाल दिया है कि आपको ये एक्स का जो वैल्यू होगा वाई से बड़ा होना चाहिए, लेकिन हम तो यहाँ 1 1 डालें, और रिफ्लेक्सिव कहता है कि आपको 1 1 ही होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पर 1 1 है तो 3 3 है तो 3 3 होना चाहिए, जबकि आपका 3 3 भी नहीं रह पाएगा क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है आपको कि इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी एक्स का वैल्यू वाई से बड़ा होना चाहिए, जबकि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्या करते हैं, ये आपका तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं बी नंबर, साइमेट्रिक। साइमेट्रिक क्या है? तो साइमेट्रिक रिलेशन को हम लोग कहते हैं सममित संबंध। सममित संबंध। तो सममित संबंध में क्या होता है
कि अगर मान लें कोई एलिमेंट्स अगर ए बी उपस्थित है किसी रिलेशन में, तो कहता है कि उसी रिलेशन में बोल रहा है कि बी ए भी उपस्थित होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे सम्मित संबंध। यानी बोल रहा है कि उसी का जस्ट ऑपोजिट भी उसमें रिलेशन में रहना चाहिए। तो मान लेते हैं कि जैसे हम यहाँ कोई एक एलिमेंट्स ले लेते हैं, इसी कंडीशन पर ले लेते हैं, जैसे एक्स वाई माने एक्स बड़ा होना चाहिए वाई से। तो मान लेते हैं क्या, हम यहाँ पर ले लेते हैं एक्स बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब हम ले लेते हैं यहाँ पर 3 ले लेते हैं। तो हमको यही बड़ा करना है, तो इसको 1 लेना होगा, तब नहीं ये बड़ा होगा। यानी ये बोला है कि वाई एक्स जो है ग्रेटर देन होना चाहिए वाई से, तो यहाँ तो बड़ा ले लिया हम, इससे बड़ा ये है। लेकिन फिर बोल रहा है कि उसका उल्टा भी होना चाहिए वही चीज़, तो हम इसका उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करने का तो हो जाएगा 1 3 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। 1 3 जो आया, तो ये 1 3 मेरा क्या हो गया, ये हो गया आपका हो गया एक्स, और ये हो गया इधर आपका बड़ा हो गया, बड़ा तो आपका इधर हो गया। लेकिन कह रहा है कि आप जिधर जो एलिमेंट्स को लिखते हैं तो अब वो बड़ा होना चाहिए, जब एक्स बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो गया, वाई आपका बड़ा हो गया, इसीलिए ये भी रिलेशन आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब है संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध क्या है, देखिए संक्रामक संबंध को देख लेते हैं कि संक्रामक संबंध किसको कहते हैं। सी नंबर, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजेटिव देख सकते हैं ये ट्रांजेटिव है। अब इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो ट्रांजेटिव कहता है इस रिलेशन में क्या कहता है, इस रिलेशन में कहता है कि अगर ए बी कोई उपस्थित है उसी रिलेशन में तो बोल रहा है क्या, अब इसी से स्टार्ट होने वाला। तो मान लेते हैं कि बी सी एलिमेंट्स उपस्थित है उसी रिलेशन में उपस्थित है, तो बोल रहा है कि जो सेम एलिमेंट है उसको ड्रॉप कर दीजिए, यानी हटा दीजिए। यानी आप मान लीजिए कि अगर मान लिया सेम एलिमेंट कौन है, बी और बी है, तो बचा कौन, ए सी। तो बोल रहा है कि ए सी भी इसी रिलेशन में उपस्थित होना चाहिए। तो निश्चित है कि आपका इसमें जो आपका है हो जाएगा। जैसे देखिए मान लेते हैं कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं जैसे कोई बोल रहा है कि एक्स जो एलिमेंट होना चाहिए वाई से ग्रेटर देन होना चाहिए। हम अगला क्या लेंगे, अगला क्या होना चाहिए, इसी से स्टार्ट होने वाला चाहिए, यानी वाई ग्रेटर देन जेड लेंगे। मतलब इधर जो एलिमेंट रहेगा ये साइड में उस बड़ा होना चाहिए। मान लेते हैं वाई ले लिए, वाई जेड एलिमेंट रहेगा जो कि ये बड़ा है, तो अब ये दोनों जो सेम है एलिमेंट्स को ड्रॉप कर दीजिए, तो इसको हम हटा देंगे सेम वाला एलिमेंट को, तो क्या बचेगा, एक्स ग्रेटर देन जेड होगा। तो यहाँ पर आप ये क्या है, तो ये तो सेटिस्फाई होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि x क्या है, y से बड़ा है, y क्या है, y जो है वो z से बड़ा है, तो x z से बड़ा, क्योंकि ये सबसे बड़ा कौन हो गया, z हो गया। तो इससे तो साफ स्पष्ट है कि आपका ये तो बड़ा होगा, यानी आपका जो है ट्रांजेटिव रिलेशन जो है आपका ये सेटिस्फाई होगा। ट्रांजेटिव रिलेशन जो है ये सेटिस्फाई हो, यानी आपका ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है, देखिए इसमें भी वही कंडीशन डाल दिया है कि एक रिलेशन दिया हुआ है ए बी सी, और इसमें दिया हुआ रिलेशन आपको दे दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रिलेशन दे दिया है। बोल रहा है कि ए एक संबंध है जो आर है, तो बोल रहा है समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। तो सम्मित ए नंबर, सम्मित चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, ए है तो ए अगर एलिमेंट है तो ए उपस्थित होना चाहिए, अगर बी है तो बी भी उपस्थित होना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए चेक करके, तो ए तो है, चलिए ठीक है। बी एलिमेंट्स यहाँ उपस्थित है तो यहाँ पर भी होना चाहिए, डबल नहीं है, तो यानी आपका समतुल्य नहीं होगा। चलिए सम्मित संबंध क्या कहता है, कि सम्मित संबंध कहता है कि अगर ए बी उपस्थित है तो उसमें बी ए भी उपस्थित होना चाहिए, जस्ट उसी का उल्टा उपस्थित होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर ए बी उपस्थित है तो यहाँ पर ए बी उपस्थित है, तो यहाँ बी ए उपस्थित नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब चलिए संक्रामक कहता है, संक्रामक चेक करते हैं, यानी आपका ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। चलिए अब सी नंबर चेक करते हैं संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक एलिमेंट क्या कहता है कि एक दूसरे का रिलेट होना चाहिए। तो मान ले ए बी है उपस्थित, ए बी उपस्थित है और हो रहा है कि ए बी उपस्थित तथा बी सी उपस्थित होना चाहिए, माने जो खत्म हो रहा है उसी से स्टार्ट होने वाला। तो मान लें कि ए बी उपस्थित है, ए बी तो उपस्थित है, बी सी उपस्थित है तो बी सी उपस्थित है, ये दोनों को जो सेम है उसको ड्रॉप कर दीजिए। सेम कौन है कि बी है, तो उसमें कौन बचेगा आपका, तो बचेगा आपका ए
ए सी बचेगा, सी नहीं ए सी बचेगा। तो अब यहाँ देखिए कि ए सी है कि नहीं है, यहाँ ए सी भी है। इसका मतलब ये जो आपका होगा ये संक्रामक संबंध होगा। ये क्या होगा आपका संक्रामक संबंध होगा, यानी दोनों ही में ही आपका संक्रामक संबंध होगा, यानी 2 का भी आपका क्या होगा सी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, यानी कोई कॉलेज है, गिवन वाई इतना दिया हुआ है, सेम ए नंबर ऑफ पेजेज, यानी उसमें एक्स वाई आपको यहाँ पर लाइब्रेरी दिया हुआ है। उस लाइब्रेरी में बोल रहा है कि पुस्तक जो भी पुस्तक है, तो उस पुस्तक में जो भी पुस्तक मतलब उस पुस्तकालय में जो भी लाइब्रेरी में पुस्तक है सभी का पेज नंबर क्या है, यानी पेजेज समान है, यानी इक्वल पेज है। क्या है इक्वल पेज है, पेज की संख्या जो है इक्वल है। तो बोल रहा है कि हम उससे एक रिलेशन संबंध बनाएंगे। तो बोल रहा है कि वो एक किस प्रकार का संबंध होगा, समतुल्य होगा, ट्रांजिटिव समतुल्य और सम्मित दोनों होगा, अथवा तुल्यता होगा। तो देखिए ए नंबर चेक करते हैं कि समतुल्य होगा कि नहीं। तो समतुल्य कहता है कि मान लेते हैं कि एक्स वाई उसमें बुक उपस्थित है, तो एक्स वाई उसमें बुक उपस्थित है। तो मान लें एक्स वाई उपस्थित है तो एक रिलेशन बनाएंगे। तो हम रिलेशन में क्या होता है कि एक्स एक्स लिखेंगे, तो एक्स एक्स का मतलब एक्स में जितना पेजों की संख्या है उतना वाई में भी होगा। तो ये तो निश्चय है कि दोनों पेजों की संख्या समान है। वाई वाई भी लिखेंगे तो इसमें भी पेजों की संख्या समान है, वाई में भी पेजों की संख्या, इसका भी पेजों की संख्या, दोनों तो समान है, क्योंकि वहाँ शुरू में ही बोल दिया कि पेजों की संख्या समान है। तो यानी समतुल्य आपका होगा, यानी रिफ्लेक्सिव आपका होगा। अब चलिए साइमेट्रिक चेक करते हैं। तो साइमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइमेट्रिक फंक्शन सम्मित संबंध। तो साइमेट्रिक कहता है उसका जस्ट उल्टा होना चाहिए। मान लेते हैं कि कोई एक एक्स वाई एक रिलेशन बना रहा है। तो मान लेते हैं कि एक्स में पेजों की, इसका मतलब हुआ एक्स वाई मतलब हो गया एक्स में पेजों की संख्या और वाई में पेजों की संख्या दोनों समान है। तो हम इसको क्या करते हैं, उसको उल्टा के लिख देते हैं। साइमेट्रिक रिलेशन कहता है उसका उल्टा भी होना चाहिए, तो उल्टा के लिख दिए, वाई एक्स लिख दिए। तो अब यहाँ हो गया कि वाई में जितना पेजों की संख्या है उतना एक्स में है। तो यहाँ तो जब दोनों तो जब समान ही है तो उल्टा करो लिखो अथवा सीधा लिखो, दोनों तो बराबर ही होगा। तो इसीलिए ये भी आपका साइमेट्रिक भी हो जाएगा, यानी आपका ये साइमेट्रिक होगा, यानी समतुल्य भी है और साइमेट्रिक भी है। तो समतुल्य भी है और साइमेट्रिक भी है। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है तुल्यता संबंध। तो अब हम ट्रांजिटिव चेक करके देखते हैं तुल्यता संबंध हम कब होगा, जब साइमेट्रिक भी होगा, यानी साइमेट्रिक भी होगा और रिफ्लेक्सिव होगा और जाकर के ट्रांजिटिव भी होगा, यानी संक्रामक संबंध। तो ट्रांजिटिव हम लोग चेक करते हैं पहले, ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव हम लोग सबसे पहले चेक करके देखते हैं संक्रामक यह है या नहीं है। तो देखिए, तो मान लेते हैं कि इसमें क्या 3 संबंध इसमें लेते हैं। मान लेते हैं क्या एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, और एक लेते हैं वाई और जेड में पेजों की संख्या समान है। तो अब जो सेम है उसको ड्रॉप कर दीजिए। तो मान लेते हैं कि इसमें कौन कौन बचा, एक्स बचा और आपका जेड बचा। तो जब एक्स में जितना पेजों की संख्या है उतना वाई में है, जब हम बोल ही दिया है कि दोनों का रिलेशन वही होगा जो पेजों की संख्या समान है, और जब वहाँ शुरू में ही कह दिया कि लाइब्रेरी में जितना भी बुक है सबका पेज समान है, तो एक्स में जितना पेजों की संख्या उतना इसमें भी पेजों की संख्या, और वाई में जितना पेजों की संख्या है उतना जेड में भी है। तो इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर है, तो एक्स बराबर जेड भी हो जाएगा, यानी एक्स में पेजों की संख्या बराबर जेड में पेजों की संख्या। इसका मतलब ये भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है, यानी आपका जो है रिफ्लेक्सिव भी आपका ई हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आपका ई हो रहा है, उसके बाद आपका साइमेट्रिक भी हो रहा है, उसके बाद आपका ट्रांजिटिव भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है। यानी जब आपका तीनों सेटिस्फाई अगर हो जाए, तीनों नियम अगर सेटिस्फाई हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी आपका सी नंबर में आप देख सकते हैं क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको हिंदी से कहते हैं तुल्यता संबंध। यानी आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, तुल्यता संबंध। यानी ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहा है कि सर आपका वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। तो लंबा देखिए, अगर आप लोगों को मैं शॉर्ट में अगर सिर्फ आंसर टिक लगा देंगे तो शॉर्ट में कितना 5 मिनट का वीडियो बनेगा, फटाफट टिक लगाते देंगे, उससे आपको क्या समझ में आएगा। वीडियो लंबा ही हुआ तो क्या दिक्कत, आप एक बार में मत देखिए। अगर आप उस चीज़ को जान रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम तो आप लोगों को वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों के सेवा के लिए बना रहे हैं कि आप लोग इसको
आप लोगों का एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपको कॉस एक्स दिया हुआ है, और फिर एक जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर दिया है। तो बोला है कि एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑपरेशन जी आपको फाइंड करना है, एफ ऑपरेशन जी फाइंड करना है। तो एफ ऑपरेशन ब्रैकेट डालते हैं और जी एक्स का वैल्यू पुट करते हैं। जी एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। जी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके जगह पर क्या कीजिए, वाई पुट कर दीजिए, इसके जगह पर अन्य जैसे लेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, वाई बोल दिए। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ वाई हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर होगा वो एफ वाई, यहाँ पर क्या होगा? एफ वाई। तो अब इसको देखिए, यहाँ पर जब फलन एक्स और जब एफ एक्स रहता है, यानी यहाँ पर एक्स रहता है तो यहाँ लिखते हैं कॉस एक्स। तो अब यहाँ पर आपका आ गया एफ वाई, तो क्या हो जाएगा? कॉस वाई होगा। क्या हो जाएगा? कॉस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉस वाई के जगह पर अभी हम क्या लेट किए थे? तो वाई के जगह पर हम लेट किए थे क्या? एक्स स्क्वायर। क्या लेट किए थे? एक्स स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर लेट किए हैं, तो हम लिख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा कॉस में स्क्वायर नहीं है, ये हर एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यानी कॉस स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसलिए देखिए ऑप्शन यहाँ भी दिया है, जो कि ये ऑप्शन आपका गलत है। कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर। याद रखिएगा क्या होगा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर। अब पांचवा नंबर में क्या कह रहा है? पांचवा नंबर क्वेश्चन में है कि द फंक्शन एफ एन टू एन डिफाइंड है, यानी नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है, बाय एफ एक्स 3x + 4 इज। आपको यहाँ पर पूछा है कि यह एक एक लेकिन आच्छादक नहीं, मैंने आपको पूछा कि कौन सा ये फंक्शन होगा। चलिए कोई बात नहीं, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि आपका क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, आपको यहाँ लिख देते हैं कहीं, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3x + 4 दिया हुआ है, 3x + 4 दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, अब आपको चेक करना है, तो एक एक चेक करना है। एक एक मतलब आपको सबसे पहले क्या कीजिए? 1 1 चेक कीजिए, 1 1। आपको सबसे पहले क्या करेंगे? चेक 1 1 चेक करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? ऑन टू चेक करेंगे, ऑन टू चेक करेंगे। तो 1 1 चेक करने का तरीका है कि आप एफ एक्स बराबर वाई एफ वाई लाइए, यानी एफ एक्स बराबर अगर एफ वाई आपका आ गया तो आपका 1 1 होगा, या इसको हिंदी से कहते हैं अकेक। क्या कहते हैं? अकेक। और ऑन टू का मतलब होता है आच्छादक, आच्छादक। तो ऑन टू कैसे हम लोग चेक करेंगे? तो ऑन टू का चेक करने का तरीका, चलिए पहले 1 1 चेक करते हैं, उसके बाद फिर ऑन टू का भी बताते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? एफ वाई मानते हैं, तो वाई मानते हैं। तो वाई के जगह पर यहाँ एफ एक्स है, तो एक्स के जगह पर यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ वाई लिखे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3y + 4 हो जाएगा। अब 1 1 चेक करने के लिए क्या करना होगा? 1 1 चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा? एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई करना होगा। और यदि दोनों इक्वल हुआ तो हम लिखेंगे कि 1 1 है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं एफ एक्स क्या है? 3x + 4, और यहाँ पर है आपका 3y + 4, 3y + 4। तो आप इसको हम लोग 4 4 कैंसिल कर देते हैं, तो आपका यहाँ पर 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा 3x = 3y। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? 3 3 को भी कैंसिल कर देंगे, सॉरी 3 3 कैंसिल होगा, 3 3 कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या? x = y, यानी आपका x बराबर आपका y आ गया। तो यानी आपका ये 1 1 आपका तो है, यानी अकेक है, यानी अकेक आपका है। अब आच्छादक है या नहीं है उसको चेक करना है। तो आच्छादक को कैसे चेक करेंगे? देखिए, तो आच्छादक को चेक करने के लिए हम लोग को क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको आप लोग y मान लीजिए। जैसे हम लोग को फंक्शन क्या दिया हुआ है? फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3x + 4 दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको हम लोग एफ एक्स की जगह पर हम लोग क्या मानेंगे? y मान लेंगे। क्या मानेंगे? y मानेंगे। तो y मान लिया तो हो गया, इतना हो गया। अब इससे आपको क्या कीजिए? x को फ्री कर दीजिए। किसको फ्री कीजिएगा? x को फ्री करना है आपको। तो x को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्री तो आप लोग जैसे भी कर सकते हैं, आप लोग फ्री करने जानते ही। तो आप लोग यहाँ पर मान लिया हम अपने स्तर से करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x। अब यहाँ पर x को फ्री करेंगे, इधर x बराबर हो जाएगा y - 4/3, ये हो गया। अब फ्री देखिए आप लोग किसी तरफ से कर सकते हैं, उसके कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे?
एक्स का वैल्यू अब क्या करेंगे, इस एक्स का वैल्यू को हम लोग जा करके कहाँ बैठा देंगे, एफ एक्स में पुट कर देंगे। कहाँ पुट कर देंगे, एफ एक्स में पुट कर देंगे, उसी वैल्यू को एफ एक्स में पुट कर देंगे। तो एफ एक्स में यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है, ये तो एक्स का वैल्यू है, तो यहाँ पर लिखते हैं y माइनस 4/3, ये हो गया, और प्लस इधर है 4। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 4 एक प्लस 4, ये प्लस माइनस भी कर गया, यानी एफ एक्स का भी वैल्यू कितना आ गया, y आ गया। यानी एफ एक्स का भी वैल्यू मेरा किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। तो जब एफ एक्स का भी वैल्यू अगर हम लोग लेट करने के बाद y के बराबर यदि आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, ऑन टू फंक्शन है। क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन है। तो आपका देखिए आप लोग चेक किए तो हम लोग क्या मिला, 1 1 भी मिला और 1 2 भी मिला, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1 1 ऑन टू फंक्शन। इसको बोलते हैं अकेक, अकेक आच्छादक फलन बोलते हैं, अकेक आच्छादक फलन। तो आप लोग अकेक आच्छादक फलन किस में है, तो अकेक आच्छादक फलन आपका किस में है, बी नंबर। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा, 5 का बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर दिया हुआ है। छठा नंबर आपका दिया हुआ है, छठा नंबर दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x + 7। तो बोला है कि फाइंड द एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स पूछा है। तो हम क्या करना है, इसको एफ एक्स के जगह पर लेट करना है, यानी लेट कर लेंगे एफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी एफ एक्स की जगह वाई फ्री कर देंगे। तो वाई यहाँ पर लिखेंगे, एफ एक्स की जगह क्या करेंगे, वाई लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2x + 7। तो 2x + 7, अब हम इसको x को फ्री कर देंगे। तो x को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, तो y माइनस 7 और बट्टे यहाँ 2 में आ जाएगा, यानी आपका x बराबर आ जाएगा y माइनस इतना हो जाएगा। तो ये आपका या क्या, ये आपका हम y माने तो आपका ये मानिए कि आपका ये एफ इनवर्स y निकल गया, कितना, y माइनस 7 बट्टे इतना, ये निकल गया। x को फ्री करेंगे तो y का इन्वर्स निकलेगा, और y को फ्री करेंगे तो हमारा x का निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ मेरा हमको तो एफ एक्स इन्वर्स पूछा है, तो जहाँ जहाँ मेरा y है वहाँ x रख दीजिए, तो x माइनस 7/2 आपका जिस ऑप्शन में, तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, x माइनस 7/2 तो डी। देखिए ऑप्शन सवाल सॉल्व हम सही कर रहे हैं, और ऑप्शन हो सके यदि आपको गलती से मिस्टेक से गलत टिक लग जाए तो उसके लिए आपको पहले सॉरी बोल देते हैं। देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्या करना है, देखिए अभी कभी भी इन्वर्स निकालने बोले तो इन्वर्स निकालना आपका बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं, आपको y मान लीजिए उसको, और y मानने के बाद आपको क्या कीजिए, x को फ्री कर दीजिए, और जहाँ जहाँ मेरा y आएगा वहाँ x पुट कर दीजिए, वही आपका इन्वर्स निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर। इसमें दिया हुआ है कि tan इन्वर्स -1 का मुख्य मान क्या होगा। तो इसमें आपको देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि tan इन्वर्स -θ अथवा -x, जो भी पढ़े होंगे, -θ की जगह x भी पढ़े होंगे। चलिए x ही लिख देते हैं। tan इन्वर्स -x बराबर पढ़े होंगे कि माइनस tan इन्वर्स, यानी इसका x, यानी अगर यहाँ पर यदि माइनस रहता है, थीटा में अगर माइनस रहता है एंगल में, तो उसका माइनस बाहर आ जाता है। तो माइनस किसका किसका बाहर आता है, एक tan का आता है और एक साइन का आता है, माइनस साइन इन्वर्स x रहता है, तो इसका भी माइनस हम डायरेक्ट बाहर कर देते हैं, साइन इन्वर्स x हो जाता है। और एक होता है कोसेक का, कोसेक इन्वर्स अगर -x रहता है तो उसका हम लोग डायरेक्ट बाहर कर देते हैं, माइनस कोसेक इन्वर्स x हो जाता है, ये चीज़ हो जाता है। उसी प्रकार से हमको यहाँ क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है tan इन्वर्स -1 दिया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, माइनस tan इन्वर्स 1 और 1 अब लिखेंगे, tan इन्वर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, और 1 कितना tan का वैल्यू होता है, π/4 का वैल्यू होता है। तो tan इन्वर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा π/4 -π/4। तो ये आपका हो जाएगा -π/4। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, 8वां नंबर देखिए, लिखा है कि कॉस इन्वर्स ये लिखा है, तो डायरेक्ट आप लोग देख सकते हैं इसका, तो कॉस इन्वर्स ए प्लस साइन इन्वर्स ए प्लस कॉस इन्वर्स ए बराबर आपका क्या होता है, फॉर्मूला ही होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका देखिए, फॉर्मूला भी लिख देते हैं ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए। आप लोग अगर वीडियो अगर आप लोगों को लगे कि नहीं ये सब जान रहे हैं सर, फालतू का बता रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है π/2, लेकिन अगर देख लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा।
तो कॉस इन्वर्स ए प्लस साइन इन्वर्स ए प्लस कॉस इन्वर्स ए बराबर क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 हो जाएगा, और कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है साइन इतना दिया हुआ है, तो आपको देखिए कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। पाई बाय आपका 3 दिया हुआ है माइनस साइन इन्वर्स माइनस 1/2 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर बताइए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका माइनस को बाहर कर देंगे, इसका माइनस को। अभी अब तुरंत बताइए कि माइनस इसका क्या होता है, बाहर आ जाता है साइन का। तो इसका जैसे ही माइनस को बाहर करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इसका माइनस जो है बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा ये यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 ये हो जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं साइन पाई बाय 3 प्लस, अब साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ लिखेंगे साइन कितना का वैल्यू होता है पाई बाय 2, तो साइन 30 का मान होता है। तो 30 को हम लिखते हैं पाई बाय 6। तो ये अब देखिए ये दोनों का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, पाई बाय 6। तो अब यहाँ लिखेंगे साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। तो देखिए अगर जितना भी शॉर्ट कर सकते हैं, ये पाई बाय 3 क्या होगा 60 डिग्री, और यहाँ पर पाई बाय 6 क्या होगा 30 डिग्री। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री अगर मिला देंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री कितना लिखेंगे, पाई बाय 2, और नहीं तो आप लोग एलसीएम लेके इसको जोड़ दीजिए, पाई बाय 2 आएगा। और साइन पाई बाय 2 का वैल्यू कितना आता है 1। तो आपका 1 किस में है, ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 10 नंबर में कि tan इनवर्स x बराबर माइनस tan इनवर्स √3 दिया हुआ है। तो अगर देखिए इसमें जो है आपको दिया हुआ है कि tan इनवर्स जो है x इक्वल टू आपको यहाँ पर माइनस √3 दिया हुआ है। तो अगर हम मान लिए लिखते हैं माइनस टेन लिखते हैं, √3 कितना होता है, तो पाई बाय मैंने 60 का मान होता है, पाई बाय 3 हो जाएगा। लेकिन पाई बाय 3 जो होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है इन्वर्स दे दिया है आपका, जो यहाँ पर दिया है इन्वर्स नहीं होना चाहिए था। अगर मान ली यहाँ इन्वर्स है तो फिर के दोनों तरफ कैसे कटेगा, वो तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पर अगर इन्वर्स आपका नहीं रहता तब ये दोनों आपका tan कैंसिल हो जाता, और इसका आंसर आता माइनस पाई बाय 3 आता, माइनस पाई बाय 3 क्या था, माइनस पाई बाय 3। तो इसके अनुसार अगर आप लोग अगर यहाँ नहीं अगर हटा दीजिएगा तो आपका आएगा माइनस पाई बाय 3 का ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा, माइनस पाई बाय 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर। तो 11वां नंबर आपका क्या दिया हुआ है, देखिए इसको आप लोग देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग जितना जल्दी से जल्दी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसमें होता है हमको अगर बोलेगा हम तो डायरेक्ट टिक लगा देंगे, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा समझना है, लेकिन हम भी आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग भी शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ आपको क्या पूछा है, एक्स और वाई का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पर एक्स और वाई का आप लोग को पता है कि यहाँ पर मतलब ये जो है सारणिक जो है, ये डिटर्मिनेंट जो है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स जो दिया है, इस मैट्रिक्स में आपका जो है उसका सेम स्थान का जो वैल्यू होता है उसका क्या होता है, इक्वल होता है। यानी x प्लस वाई बराबर क्या होगा, x प्लस वाई बराबर आपका क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन में अगर हम लोग कौन सा ऑप्शन का वैल्यू अगर हम चूज कर दें कि दोनों को अगर जोड़ेंगे x और y को जोड़ देंगे तो मेरा 5 पूर जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर यहाँ देखिए अगर ये दोनों जोड़ेंगे तो 5 नहीं पूरेगा, ये दोनों के भी जोड़ेंगे नहीं 5 पूरेगा, इसको भी जोड़ेंगे 5 नहीं पूरेगा। यानी 2 और 3 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 5 पूर जाएगा। यानी यहाँ पर 5 बराबर 5, यानी क्या होगा 2 और 3 5 हो गया। और नहीं तो आपको सेट 2 में आपको बताइए ही सॉल्व करने के लिए आप लोग समान ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो डायरेक्ट हो गया। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर आपका है x प्लस 5, तो यहाँ पर सेम एलिमेंट किसके 5 के बराबर होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई, तो ये किसके यहाँ किसके एलिमेंट के बराबर होगा, इसके -1 के बराबर होगा। अब इसको दोनों का आप समीकरण को हल कीजिएगा, इसको काट दीजिएगा, 2x आएगा, यहाँ पर 4 कटेगा तो x का वैल्यू आपका 2 आ गया, x का वैल्यू उसमें पुट कीजिएगा आपका 3 आएगा। यानी x के बराबर 2 और y का बराबर 3 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां नंबर ये दिया हुआ है। तो इसमें पूछा है आपको ऑर्डर क्या होगा, मतलब इसका ऑर्डर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा। तो याद रखिएगा हमेशा सबसे पहले हम लोग किससे शुरू करते हैं, रो से शुरू करते हैं। किससे, रो से, और कॉलम से बाद में। सबसे पहले लिखते हैं रो को, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। तो रो मेरा यहाँ कितना है, एक ही रो है। कितना रो है, एक रो है, यानी रो मेरा एक है। सबसे पहले रो को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम को लिखते हैं। कॉलम कैटो है, एगो कॉलम 2 3 3 कॉलम है, यानी 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो 1 क्रॉस 3 किस में है, फर्स्ट नंबर में है।
तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन है। 13वां नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें दिया हुआ है कि ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है। क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को किससे सूचित करते हैं? आई से। तो यूनिट मैट्रिक्स को आप कितनों बार भी गुना कर दीजिए तो आपका वही आने वाला है। अगर आपको यहाँ क्यू भी अगर निकाल दीजिएगा, 4 भी निकाल दीजिएगा, 5th पावर भी निकाल दीजिएगा, तो आपका घूम करके वही चीज़ आने वाला है, चेंज नहीं होगा। तो यही होगा जो है ए 0 1 1 0, तो 0 1 1 0 आपका ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा। 0 1 1 0 सेम ही होगा, उसको कितनों बार गुना करने पर वही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिया हुआ है कि कोई अवयव इतना है तो के ए डैश इतना होगा। तो ये आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, के ए पर पावर होल डैश दिया हुआ है। होल डैश, तो इसका ये क्या होता है कि ये बाहर आ जाता है, ये जो आपका है कांस्टेंट जो है बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा ए डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा। तो किसमें है आपका ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां नंबर, इसमें आपका है ए प्लस ए डैश बराबर बुराई क्या होगा? बुराई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, साइमेट्रिक होगा, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या नॉन, यानी विषम सममित अवयव होगा, तत्सम अवयव होगा, क्या होगा? तो इसमें आपको देखिएगा ए प्लस ए अगर करेंगे, ए प्लस ए अगर करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं सममित अवयव। क्या कहते हैं? सममित अवयव। सममित अवयव, इसको हम लोग सममित अवयव यानी हम लोग साइमेट्रिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और यदि हम ए माइनस ए कर देंगे, ए माइनस ए डैश अगर कर देंगे यानी घटा देंगे, तो इसको हम लोग विषम सममित अवयव कहते हैं। विषम अवयव यानी एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। विषम इसमें लग जाएगा, विषम सममित अवयव हो जाएगा। तो यहाँ मेरा क्या दिया है? प्लस दिया हुआ है, तो प्लस दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? सममित अवयव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां नंबर। तो 16वां नंबर में दिया हुआ है कि 2a इज इक्वल टू, तो 2a, तो यहाँ पर इसमें क्या होता है? डायरेक्ट इसका कांस्टेंट कुछ भी रहता है तो आपका बाहर निकल जाता है। तो आपका कौन सा इसमें होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कांस्टेंट उसका क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है, कुछ नहीं, उसमें क्या हो जाएगा? कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां नंबर, इसमें दिया हुआ है आपको, ये पूछा क्या होगा, तो इसको आपको सॉल्व करके देखना होगा। तो सॉल्व करने का तरीका बताए थे कि अगर ये एलिमेंट रहता है कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे ए बी सी डी दिया हुआ है, इसको ऐसे एलिमेंट को सॉल्व करते हैं, ऐसे बार बार बता रहे हैं, ऐसे और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को 1 से करेंगे और 5 को 4 से करेंगे, लेकिन साइन को चेंज करते हुए। तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर जब 5 और 4 को करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस लगा के, तो 5 के 20, और यहाँ पर भी उसी तरह, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जब हम करेंगे तो हो जाएगा माइनस 6 के 24। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस आपका जाके कितना हो जाएगा? ये 2 1 2 होगा यहाँ पर, तो हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 18, और इसको हम लोग उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 24, और यहाँ 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा? 18 होगा, और इसको जब हम 24 को इधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 24 में घट जाएगा, कितना बचेगा आपका? आपका यहाँ 3 बचेगा, 3 नहीं 6 बचेगा, 6 प्लस 6 बचेगा, यहाँ 2x स्क्वायर। तो अब ये 2 काट दिया तो x स्क्वायर इक्वल टू आपका 3 आया, और जब x को फ्री करेंगे तो हो जाएगा √3, और यहाँ पर रूट अंडर में जब कोई आता है तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू देता है। तो आपका यहाँ देख सकते हैं कि प्लस माइनस किसमें है? सी नंबर ऑप्शन है, तो आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया हुआ है? के ए इज इक्वल टू, तो अब क्या होता है? कांस्टेंट इसका बाहर हो जाता है, या कांस्टेंट चाहे कितना मैट्रिक्स रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, ये के क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट अगर रहेगा तो उसके साथ वो बाहर हो जाता है जब उसका मोड निकालते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर। तो 19वां नंबर में क्या दिया हुआ है? ये प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक मॉडल सेट में आपको दिया गया है, देख सकते हैं। ये आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, एरिया पूछा है। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा? एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, और जो भी यहाँ दिया हुआ है पॉइंट को लिख दीजिए। तो 1 0 फिर G6 0 4 3, और जो भी खाली स्पेस बचा उसमें 1 1 पुट कर दीजिए। अब इसको अब क्या करना है? हल करना। तो हल तो करने के लिए आप लोग जानते हैं, या नहीं जानते तो चलिए आप लोग को हल करके दिखा देते हैं। ऐसे अगर आंसर जानना चाहते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा ये 7.5 हो जाएगा, 7.5 ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो हल देखिए वैसे एलिमेंट के सापेक्ष कीजिए जो कम से कम हल करना हो। तो यहाँ पर अगर इसको हल करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो आप 3 के सापेक्ष कीजिए,
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 के सापेक्ष में हल करते हैं। तो 3 के सापेक्ष में हल करते हैं तो सबसे पहले यहाँ 3 को लिखेंगे। तो 3 को लिखेंगे, लेकिन इसमें देखिए साइन ऐसे होता है, ये होता है प्लस, ये माइनस प्लस, उसी प्रकार इधर माइनस प्लस, सॉरी ये हो गया, हम प्लस हो गया तो ये माइनस प्लस, यानी इसी प्रकार से इसमें चिन्ह इसका अपना साइन होता है, स्थान का वो साइन होता है। तो यहाँ पर यहाँ 3 का है तो यहाँ प्लस, ये माइनस होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस। अब फिर इसको क्या कीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में तोड़िए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में कैसे है, अगर मेरे पास अगर हम कैमरा रहता तो आपको पेन रख के दिखाते, तो आपको यहाँ पेन रखते, इसमें पेन को पूरा ढक देते, इसको पूरा पेन को ढकते, जिसके सापेक्ष तोड़ते उसको पेन पूरा ढक दीजिए। अब इसके सापेक्ष ऐसे ऐसे वर्टिकल में तो कीजिए, ऊर्ध्वाधर में और एक क्षैतिज में ऐसे करके ढक दीजिए। जो आपको शेष बचा उसको लिखिए। तो कौन कौन बचा, 1 6 1 1 बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, भाई इसका स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। तो ये आपका हो जाएगा -3, और फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 3 हो जाएगा, 1 का 1 और माइनस लगा कर 6 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ हो जाएगा गुना -3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बचेगा -6 है ना, तो आपका हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो आपका बचेगा 5 × 15 + 15 हो जाएगा, यानी 15/2। तो 15/2 को अगर तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7.5। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 7.5। चलिए आपका 20 नंबर। तो 20 नंबर है, तो 20 नंबर आप लोग देख सकते हैं कि 20 नंबर को अगर हम लोग सॉल्व करके अगर दिखाते हैं तो 20 नंबर आपका बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर जान लीजिए, आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको दिया गया है कि f(x) = a है। देखिए ये दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन जो है ना, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो 12th का है, क्वेश्चन तो ऐसे बहुत लॉन्ग सवाल भी बनता है, पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन छोटा क्वेश्चन में ही थोड़ा सा उसमें क्या करता है कि थोड़ा सा घुमावा मतलब पेचीदार क्वेश्चन को डाल देता है। पेचीदार भी आप नहीं बोल सकते, नॉर्मल सा है, बेसिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, कोई हार्ड नहीं है। बढ़िया से आप लोग तैयारी कीजिएगा तो A to Z हर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। यदि अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा लगे तो आप लोग तो अच्छा लगने पर तब लाइक कर ही दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अच्छा लगेगा तभी कीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, कोई बात दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर और अच्छा लगे तो एक प्यारे से कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए, और अगर आप लोग सेट 1 2 नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए, आप लोग ये अपलोड हो चुका है। यार उसमें भी आप लोगों को यदि कन्फ्यूजन कहीं हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, मैं आप लोगों का भरसक कमेंट का जवाब देने के लिए तैयार रहूँगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें बोला है क्या, गिवन फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = a, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इट्स ट्रू। बोल रहा है कि कौन सा कंडीशन ये आपका ट्रू है। तो जब बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है, तो जब कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूअस जब होता है तो क्या होता है कि L H L यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर RHL राइट हैंड लिमिट, सब आपस में क्या होता है इक्वल होता है, सब क्या होता है इक्वल होता है। तो बोल रहा है कि x इतना है, तो बोल रहा है कि कौन सत्य है, तो कौन सत्य है, जब वह आपका जाकर के जब संतत ही है तब तो वो सब इक्वल होगा, तो इसके भी इक्वल होगा। तो ये आपका तो इक्वल नहीं दिया, बोला कि नहीं होगा इक्वल, तो ये तो क्रॉस हो जाएगा। और यहाँ बोला कि इसका अस्तित्व ही नहीं, जब अस्तित्व ही नहीं होगा तो फिर संतत कैसे होगा, जब यहाँ लिख ही दिया कि संतत है, तो यानी ये भी ऑप्शन आपका गलत है। इनमें से कोई आप सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि f(x) जो है ये आपका होगा fa के बराबर होगा, यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों आपस में बराबर होगा, तो बिल्कुल बराबर होगा क्योंकि यहाँ पर संतत है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 22वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए, ये भी आपको देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। आपको यहाँ क्या बोला है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, यानी डिफाइंड आपका क्या हुआ है कि बोल रहा है कि ए और बी के बीच में कौन सा रिलेशन आपका एक बनेगा। तो बोल रहा है कि ए और बी के बीच में संबंध क्या होगा, जिसके लिए फलन दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है, तो बोल रहा है एक्स पर संतत है, आपको चेक करना नहीं है, सिर्फ बोला है कि आपका एक्स बराबर ये संतत है। याद रखिए, जब हम संतत है जब चेक करेंगे तो एक बार क्या करते हैं 3 में अगर चेक करते हैं 3 - h लिखते हैं, एक बार 3 + h लिखेंगे। अगर आप लोग जानते हैं तो थ्योरी बढ़िया से पढ़ें तो आप लोग पता है।
और चेक करने थे। इस तरह करते हैं, जब इसको लेंगे तो आपका वाला ऊपर वाला होगा, जब नीचे वाला लेंगे तो ये होगा, तो यानी एक बार ये होगा एक बार ये होगा। और जब संतत रहता है तो दोनों आपस में क्या होता है कि दोनों आपस में बराबर ही होता है, यानी LHR RHR बराबर ही होता है। तो जब बराबर ही होता है तो यानी इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यानी सीधा सीधी आप लोग देख लीजिए। देखिए एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि अगर आप लोग समझ में नहीं आ रहा है तो संतत अगर है तो आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप क्या कीजिए, इसी जो रिलेशन अगर निकालने बोले तो इसी को दोनों को आप इक्वल कर दीजिए, ये दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो AX+1 = BX+3 आप लोग कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका AX माइनस इधर करेंगे तो हो जाएगा BX, और इधर माइनस नहीं करते हैं, इसको रहने दीजिए। रिलेशन जब निकालना है ना AX रहने दीजिए और आपको कर दीजिए इधर, कोई दिक्कत नहीं। -BX भी कर दीजिए और 3 इधर है ही है, इसको 1 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा -1। तो यहाँ पर दोनों से आप लोग क्या कीजिए, x कॉमन ले लीजिए, तो यह हो जाएगा A - B और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो x को फ्री कर दीजिए, तो x को फ्री करेंगे तो होगा 2/A - B, ये हो जाएगा 2/A - B हो जाएगा, 2/A - B। सॉरी, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ संतत है ना, तो एक देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या किए, मिस्टेक किए। देखिए आपका यहाँ पर देखिए क्या करना है, देखिए आपका यहाँ तो संतत है, तो संतत x बराबर तो आपका संतत ही है, तो आप यहाँ x के जगह पर क्या करेंगे 3 पुट कर देंगे, तो a आपका यहाँ 3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा और +1। अब फिर इसको इक्वल कर दीजिए नीचे वाला, तो b हो जाएगा और यहाँ पर आपका x के जगह पर क्या पुट करेंगे 3 + 3, ये हो गया। तो आपका यहाँ 3a और इसको जब लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 3b, और ये आपका 1 जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 में माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग A - B अगर लिखें तो A - B, तो यानी 3 कॉमन ले लिए तो आपका बचेगा 2, और इसको जब हम फ्री कर देंगे A - B, तो A - B = हो जाएगा 2/3, यानी ये कि आपका क्या बन गया, रिलेशन बन गया। A - B = क्या हो गया 2/3 हो गया। तो A - B = 2/3, आपका ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना, आपको समझने में ज़्यादा माथा परेशानी नहीं करना है। ये आपको 3 पर संतत बोला है तो निश्चित तौर पर यहाँ x का वैल्यू 3 होगा, और लिखा हुआ है x = 3। संतत है, संतत नहीं रहता तो फिर हमको दिक्कत था। और उसमें भी आपका संतत है, एक बार दोनों आपका इसमें बराबर होगा, एक बार ये बराबर होगा, नहीं तो आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। तो इसीलिए हम लोग क्यों चेक करें, क्योंकि हमको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ये हम कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) = दिया हुआ है, यानी आपको यहाँ देखिए ये दिया हुआ है ग्रेटेस्ट x दिया हुआ है और पूरा उसका रेंज दिया हुआ है 0 से 3 के बीच में है। तो पूछा है कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x = इतना, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2, डिसकंटिन्यूअस x = 1 and 2 ऑल ऑफ दीज। तो आपको पूछा गया है तो आपका कौन सा होगा। तो f(x) यहाँ महत्तम पूर्णांक पूछा है। तो महत्तम पूर्णांक का मतलब होता है कि उसमें लगभग मान को लिया जाता है। तो चलिए देखिए उसको हल करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं लिमिट को लेते हैं, क्योंकि इसमें तो लिमिट आपको लेना ही पड़ेगा। ऐसे अगर आंसर जानना चाहते हैं तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। सभी कैसे होगा, तो देखिए इसका आंसर अगर जानना चाहते हैं तो इसका सभी हो जाएगा, यानी आपका अगर निकालिएगा तो 1 पर भी आपका अवकलनीय नहीं होगा, 2 पर भी नहीं होगा, और जब 1 और 2 पर जब अवकलनीय नहीं तो वह संतत भी नहीं होगा। तो तीनों आपका ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी होगा। अगर जानना चाहते हैं तो देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप लोगों को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट लेंगे h → 0 FC + h -FC बट्टे क्या करेंगे h लेंगे। अब दोनों को हम लोग अगर इक्वल हो गया तो हम लोग बोलेंगे ठीक है डिफरेंशिएबल है। तो जैसे लिमिट h → 0 FC + h -C/h, अगर दोनों इक्वल होगा तो बोलेंगे डिफरेंशिएबल है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग x = 1 पर चेक करते हैं। x = 1 पर सबसे पहले चेक करते हैं, 1 पर पहले चेक करके देखते हैं कि क्या है। तो 1 पर अगर हम लोग चेक करते हैं, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो लिमिट h → 0, तो c के जगह पर 1 रख दीजिए, तो 1 + h यहाँ पर हो जाएगा F1, और नीचे में यहाँ पर हो जाएगा
आपका एच का एच ही रहेगा, हम सी की जगह पर रखें। अगर चाहें तो दोनों को एक ही साथ भी हल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिमिट तो यहाँ पर आपका ग्रेटेस्ट ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम इसको लिमिट फंक्शन को हटाएंगे तो यहाँ पर फंक्शन का मेरा क्या था, ग्रेटेस्ट एक्स था। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या लग जाएगा, आपका हो जाएगा लिमिट हो जाए मैंने ग्रेटेस्ट 1 प्लस बड़ी ब्रैकेट एच ये हो जाएगा। और ये आपका जो वैल्यू है तो इसका तो आपका 1 ही रहेगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि हम 1 पर चेक कर रहे हैं इसलिए वो इसका वैल्यू 1 ही हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग और आगे हल करते हैं, और बट्टे में फिर ये एच का एच ही रहेगा। जब इसको हम लोग आगे और हल करते हैं तो आगे हल करते हैं तो ग्रेटेस्ट का वैल्यू कहता है कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर ज़्यादा है तो उसको छोड़ दीजिए, उसका लमसम में वैल्यू। तो 1 में अगर एच जोड़ेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ही वैल्यू होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1 ही लेंगे। और यहाँ पर -1 बट्टे एच, तो ऊपर में क्या आया 0 बराबर एच बट्टे आपका क्या आया फाइनली रूप से आपका। अच्छा नीचे में भी एच का वैल्यू ये है, तो नीचे में भी अगर हम लोग 0 बैठा देंगे, इसका एच का वैल्यू 0 अगर पुट कर देंगे, लिमिट का एच टेंड्स टू 0 0 पुट कर देंगे तो 0 बराबर 0 आपका हो जाए 0 बटे 0 इन्फिनिटी। अगर नीचे में 0 अगर आ जाता है तो वो अनडिफाइन हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी आपका कितना आया 0 आया। चलिए अब उसी को हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका कितना आया, ये 0 आया। चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। अब इसको हल करते हैं, यानी वहाँ आपका ये आया। अब इसको हल करते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, यहाँ पर क्या करेंगे सी की जगह 1 पुट करेंगे। अब यहाँ पर प्लस एच और यहाँ पर माइनस पुट करेंगे, नहीं माइनस नहीं होगा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस होगा। देखिए डिफरेंशिएबल का रूल क्या है कि आपको इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अगर आपका ये जो वैल्यू है, अगर ये आपका फाइनाइट वैल्यू अगर देता है, अगर ये वैल्यू आपका अगर निकालने के बाद अगर आपका फाइनाइट वैल्यू अगर देता है तो आपका ये डिफरेंशिएबल होगा। अगर आपका फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा है तो आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अभी हम लोग जो निकाले तो आपको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम जो निकाले तब उसका वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं किया, उसका वैल्यू ही इनफिनाइट निकल गया, अनडिफाइन हो गया। तो इसीलिए क्या होगा 1 पर यह अवकलनीय नहीं होगा। ये कहता है इसका वैल्यू अगर तुम्हारा जाकर के डिफाइन वैल्यू आता है तब होगा। उसी प्रकार से अगर 2 का भी निकालेंगे तो 2 पर भी नहीं होगा, तो इसीलिए 1 2 किसी पर भी नहीं होगा। तो ये यानी आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है y बराबर आपका दिया है, y बराबर दिया हुआ है cos sin x, तो बोला है कि dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। तो सीधा सीधी इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा dy बटे डी एक्स। तो चेन रूल के हिसाब से cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स होता है, तो x यहाँ पर कौन है तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो हो जाएगा साइन एक्स, फिर साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस cos x इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ये भी तो आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। तो हम आगे लिख दिए हैं, वही चीज़ दिया हुआ है, वही चीज़ है। ये कॉस का हम यहाँ पर आगे यहाँ वही चीज़ तो आया था, देखिए यहाँ पर हम आगे लिख दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 24 का सी हो जाएगा, 24 का आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर, आपका यहाँ दिया हुआ है 2x इक्वल टू साइन y दिया हुआ है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू एक्स का हो जाएगा 1 हो जाएगा, और साइन एक्स का हो जाएगा साइन y है तो cos y हो जाएगा, और फिर y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो जब इसको फ्री करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बट्टे cos y आ जाएगा dy बट्टे डी एक्स, ये आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर इस तरह बट्टे में नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे cos को ऊपर भेज देंगे। तो cos को ऊपर भेजेंगे, ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 cosec हो जाएगा, यानी 2 बट्टे cos y आया। तो इसको हम लोग ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको cos को ऊपर ले जाएंगे तो cos को ऊपर ले जाएंगे तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा sec हो जाएगा।
तो सेक वाई हो जाएगा, यानी 2 सेक वाई, 2 सेक वाई। तो आपका नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। इसमें दिया हुआ है दिया हुआ है इसमें y साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कीजिएगा, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला है, यानी कि अब इसी को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिए। ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है साइन इनवर्स, ये जो है आपका फॉर्मूला जो होता है ये आपका 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये आपका होता है। तो अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स और 2 बाहर, और tan इनवर्स एक्स का होता है 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका जिस ऑप्शन में वो आपका राइट आंसर। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सॉरी, ये आपका 2 tan इनवर्स नहीं होता है, सॉरी हमसे मिस्टेक हो गया, फॉर्मूला हम गलत बता दिए। आपका यहाँ पर 2 साइन होता है, सॉरी 2 साइन इनवर्स एक्स होता है, 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये आपका ये होता है। तो आपको हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट होता है 2 बाहर हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है इसका डिफरेंशिएट। तो आपका जिस ऑप्शन में है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है y बराबर log x बटे इतना दिया हुआ है, तो बोला है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। देखिए एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो log x बट्टे एक्स, log x बट्टे एक्स पूछा है, तो आप u बट्टे v के रूप में तोड़ दीजिए, यानी u बट्टे v। तो u बट्टे v में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है u बट्टे v। तो एक बार होता है क्या u बट्टे v का। तो सबसे पहले क्या होता है कि डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करते समय हम लोग क्या होता है डी बट्टे डी एक्स, यानी हम लोग यहाँ लिखते हैं ऐसे u का होगा और v का नहीं होगा, फिर माइनस, फिर लिखेंगे डी वी बट्टे डी एक्स, इसका मतलब हो गया v का होगा u का नहीं होगा, और बट्टे में जो है उसका स्क्वायर, तो v स्क्वायर। चलिए ये तो फॉर्मूला आप लोग को पता है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बट्टे डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर सबसे पहले u का होगा तो u का होगा तो 1 बट्टे एक्स हो जाएगा, 1 बट्टे एक्स हो जाएगा, और v का नहीं होगा तो v में कौन है x है तो x रह जाएगा, फिर माइनस, माइनस होता है, अब हो जाएगा इसका होगा 1 बट्टे एक्स, एक्स का हो जाएगा 1, एक्स का हो जाएगा 1, और log x जिसका था सबका हो जाएगा रह जाएगा, तो आपका हो जाएगा log x। तो ये हो गया, और बट्टे एक्स स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनली रूप से क्या बचा 1 माइनस log x बट्टे एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस log x बट्टे एक्स स्क्वायर। तो किस में है ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ऑप्शन नंबर आपका सी में है, आप देख सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका सी, 1 माइनस log x बट्टे एक्स स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है, तो इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा। चलिए उसको इंग्लिश को ऊपर करते हैं, कुछ नहीं डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसमें इंग्लिश हिंदी क्या करेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है y इक्वल टू दिया हुआ है 2 पर पावर साइन, इसमें दिया हुआ है x दिया हुआ है, तो इसमें देखिए 2 पर पावर साइन दे दिया है, तो या तो इसको आप लोग log लेके बना सकते हैं, या तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो डायरेक्ट अगर फार्मूला अगर यूज करते हैं तो आप लोग को थोड़ा सा चैन रूल के हिसाब से ये तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग नहीं सकते हैं, तो log ले लीजिए। तो ये हो जाएगा log y बराबर हो जाएगा log 2 साइन x। तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा log y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ये जो होगा, तो ये आपका साइन आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन log 2 हो जाएगा, साइन log 2 हो जाएगा। तो यानी ऐसे सोचिए कि log 2 अंदर में है, साइन अच्छा x भी है, साइन x भी है सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन x इंटू log 2 हो जाएगा। अब ये u इंटू भी में टूटेगा, और ये हो जाएगा आपका, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो वो log x का आता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स, और लेकिन यहाँ y है तो y हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। चैन रूल के हिसाब से एक बार यहाँ पर y हो जाएगा 1 बाई वाई, और लेकिन y का फिर करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, चैन रूल के हिसाब से।
अब देखिए u इंटू वी में है, तो u इंटू वी में होता है कि u का पहले होगा, मतलब साइन x का होगा तो हो जाएगा cos x, और v का नहीं होगा तो v का नहीं होगा मतलब log 2 आपका रह ही जाएगा, और log 2 आपका रह ही जाएगा। देखिए ये आपका तो इसको डिफरेंशिएट स्पेशल करने की आवश्यकता भी नहीं है आपका, क्या है कि ये आपका log 2 जो है ये आपका क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आपका बाहर कर देंगे, तो 1/y इंटू डी वाई बटे डी एक्स। अब यहाँ पर क्या है cos x इंटू लॉग 2, तो आपका कांस्टेंट है। अब ये y यहाँ चला जाएगा, डी वाई को फ्री करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स खुद क्या हो जाएगा आपका, ये y यहाँ पर आ जाएगा, तो cos x इंटू लॉग 2, तो y का वैल्यू आपका पुट कर दीजिए, y का वैल्यू कितना है 2 पर पावर साइन x, तो 2 पर पावर साइन x, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x इंटू लॉग 2, तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन में है 2 साइन पर पावर इतना cos x इंटू लॉग 2, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। चलिए अब यहाँ 29वां नंबर, लॉग दिया हुआ है y बराबर लॉग x पे पावर स्क्वायर दिया हुआ है, x पे पावर आपका स्क्वायर दिया हुआ है, ये हो गया। तो देखिए ये आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा, लॉग का फॉर्मूला लग जाएगा लॉग m पर पावर n, तो आपका हो जाएगा n log n हो जाएगा, क्या हो जाएगा n log n हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर ये आपका 2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा log x, तो अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy बटे डी एक्स, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बटे एक्स, ये हो गया। अच्छा फिर और एक बार इसको बोला है d2y पूछा है, तो यानी उसको फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, तो जब अगेन डिफरेंस करेंगे तो d2y बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये 2 और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएट होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका है ऑप्शन नंबर आपका डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन, ये दिया हुआ है cos x दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये cos x और ये दिया हुआ है, तो देखिए अगर आपको सीधा सीधे अगर निकालना है तो आप क्या कीजिए, यहाँ डी वाई बटे डी एक्स लिखिए, और ऊपर में लिखिए आपको ऊपर में इसको y को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो y का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, नहीं cos x होगा, क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा और इसका हो जाएगा cos x हो जाएगा, और यहाँ पर इसको नीचे में इस x को करेंगे तो ये वाला हो जाएगा, आपको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के हिसाब से करना है, तो थीटा आपका दोनों कट गया, ऐसा सोचिए, इससे पहले वाला भी बताए हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और cos x बटे क्या हो जाएगा, ये माइनस रह जाएगा और cot x हो जाएगा, यानी cot थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन में बोला है क्या, एक स्थिर जल में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति की गति से चलती है, वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी त्रिज्या उसका चलता है, यानी ऐसे यानी वृत्त में क्या होता है डी आर बाई यहाँ पर हो जाएगा डी टी हो जाएगा, कैसे समझे, ये सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यानी त्रिज्या है, और ये समय दिया हुआ है, यानी डी आर बाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब बोला जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर हो उस समय उस क्षेत्रफल को ज्ञात करें, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल a होता है, तो a बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पर a लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी ए बटे डी टी, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे पाई बाहर और 2r इंटू आर का क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी, ये हो गया, तो आपका यहाँ पाई का पाई हुआ और 2r का वैल्यू आपका 10, यहाँ बोला है 10, और डी आर बाई डी टी का वैल्यू यहाँ 4, तो हो जाएगा 10 चौके 40, 40 दूना 80, तो यानी 80 पाई आपका हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, तो आपका ये ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां नंबर, 32 नंबर में यही बोल रहा है कि घन का किनारा बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी डी ए बाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ है, कैसे डी ए बाई डी टी समझे, यहाँ सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है, यानी इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, यानी 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। अब फिर बोला घर का आयतन किस दर से बढ़ रहा है
किनारे की लंबाई जब 10 सेंटीमीटर, यानी ए बराबर 10 सेंटीमीटर पुट करना है। कब हो रहा है क्या, घन का आयतन यानी भी, तो भी मतलब डी वी बाय डी टी पूछा है बराबर वाट, तो डी वी बाई डी टी पूछा है बराबर वाट, तो कोई दिक्कत नहीं। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भी बराबर होता है ए क्यू होता है। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी वी बट्टे डी टी और बराबर होगा 3a² इंटू डी ए बट्टे डी टी हो जाएगा, डी ए बट्टे डी टी। क्यों, क्योंकि हम टी के सापेक्ष किए हैं, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब यहाँ 3 और ए का वैल्यू कितना 10, तो 10 का स्क्वायर गुना और डी ए बाई डी टी का वैल्यू कितना 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 10 दशांक 100 और गुना 3, तो 3 तिया 9, तो 900 हो जाएगा आपका। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है प्रति सेकंड, तो कैसे में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां नंबर। अब यहाँ दिया हुआ है कि दिया गया फंक्शन में वर्धमान वैल्यू कहाँ पर होगा, आपका ये दिया हुआ है कि वर्धमान वैल्यू कहाँ पर होगा, वर्धमान वैल्यू आपका कहाँ पर होगा, इंक्रीजिंग। तो आपको यहाँ पर दिया गया कौन सा ये होगा, तो देखिए डायरेक्ट इसको भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, x² माइनस एक्स प्लस 1, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, माना डिफ्रेंशिएट करेंगे हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखिए कि तो हो जाएगा 2x माइनस 1, ये हो गया। और वर्धमान वैल्यू कब होता है, जब एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है। तो अब यहाँ पर 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो आपको इसको हल कीजिए, तो 2x ग्रेटर देन 1 यानी x का वैल्यू ग्रेटर देन 1/2, यानी वर्धमान वैल्यू तो कहाँ पर होगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन जब 1/2 से ज़्यादा होगा, यानी 1/2 से अधिक होगा, 1/2 पर नहीं होगा, 1/2 से अधिक होगा। यानी कहाँ तक, 1/2 से लेकर इधर हो जाएगा आपका इन्फिनिटी तक। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो 1/2 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये सब ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, आपका ये भी नहीं होगा, तो आपका ये ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या क्या बड़ी ब्रैकेट दे दिया है, तो बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है कि यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट दे दिया, इसका मतलब होता है कि उसको भी लेना है, पर 1/2 में नहीं होगा। तो अगर यहाँ छोटी ब्रैकेट अगर होगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। लेकिन ऐसे भी आप लोग मान लीजिए कि ऑप्शन डी ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए x² माइनस एक्स, यही चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पर भी देखिए x² माइनस यही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर डिक्रीजिंग पूछा है, ह्रासमान पूछा है। तो कोई बात नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स डायरेक्ट निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 हो जाएगा। तो ह्रासमान कब होता है, जब एफ डैश एक्स का वैल्यू आपका होता है लेस देन 0 होता है। तो एफ डैश तो 2x माइनस 1 लेस देन 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x लेस देन 1, तो x लेस देन 1/2, यानी x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू कहाँ पर ये ह्रासमान होगा, यानी 1/2 से लेकर इधर माइनस इन्फिनिटी तक, तो छोटी ब्रैकेट। लेकिन यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 1/2 से लेकर के ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये सब नहीं होगा क्योंकि इसमें माइनस नहीं दिया, ये भी तो नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 34 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है, इसमें बोला है कि हमेशा वर्धमान होगा, इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर इसको एफ डैश एक्स निकालिए, हमेशा डायरेक्ट एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस, और इसका कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स हो गया। तो इसमें आप लोग यहाँ देखिए कि अगर हम एक्स, साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 1 से लेकर के -1 तक होता है, माना सीधा से बोलिए -1 से 1 तक होता है। तो -1 से 1 तक में आप कौन भी वैल्यू अगर बैठा दीजिएगा इसका रेंज, जैसे मान लेते हैं कि 1/2 बैठा दीजिए, चलिए तो साइन का वैल्यू क्या बैठा दिए 1/2, तो देखिए कितना आएगा 2 माइनस 1/2, यानी वाया 1/2, तो ये क्या है 0 से बड़ा है। यानी आप कोई भी वैल्यू अगर पुट कर दीजिएगा तो आपका क्या होगा, वो आपका 0 से बड़ा ही देगा। 0 से बड़ा अगर हुआ तो क्या होता है, वर्धमान होता है। इसका मतलब हमेशा ये क्या देगा, इंक्रीजिंग वैल्यू देगा, क्या देगा, इंक्रीजिंग वैल्यू देगा, यानी ऑलवेज इंक्रीजिंग, क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36, तो y बराबर दिया हुआ इतना, तो बोला है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता खींच के, मैंने ढाल बोला है, यानी टेंजेंट बोला है, तो कोई बात नहीं, इसको क्या करेंगे dy/dx निकालेंगे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स हो जाएगा। अब 0 दिया हुआ है तो 0 0 इसको पुट कर दिए, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना 1 हो गया, तो डायरेक्ट ही आपका निकल गया, कितना हो गया 1, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है
इसमें भी पूछा है कि 0 0 पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा। तो इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 2y बराबर 3 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx ज्ञात कीजिए। तो 2 बाहर हो जाएगा, इसका हो जाएगा dy/dx और ये हो जाएगा 0 माइनस 2x हो जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका dy/dx जो वैल्यू आया आपका आया माइनस एक्स आया। कितना आया, माइनस एक्स। लेकिन अभिलंब का समीकरण पूछा है तो इसमें x का वैल्यू पुट कर दीजिए। आपका दिया हुआ है ना, तो x का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x का वैल्यू पुट कर देंगे तो dy/dx का वैल्यू आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक, अब हमको अभिलंब का समीकरण जो होता है, तो अभिलंब का समीकरण मेरा क्या आता है, तो अभिलंब का समीकरण हमको पूछा है। तो अभिलंब का समीकरण जो होता है तो इसमें होता है x माइनस x1 बराबर होता है -1/dy/dx होता है, और फिर होता है y माइनस y1। ये होता है उसका अभिलंब का समीकरण होता है नॉर्मल का। तो x माइनस x1, तो x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ था 1 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे और यह -1 और इसका भी वैल्यू -1 आया है dy/dx का, देख सकते हैं -1, तो -1 आ गया। अब यहाँ पर हो जाएगा y माइनस y1 का वैल्यू कितना 1 दिया हुआ है, तो x माइनस 1 और यहाँ पर ये तो कट के कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ पर बराबर आया y माइनस ना, और फिर -1 माइनस कैंसिल, यानी x बराबर y आया। तो x बराबर y अगर ऑप्शन में है तो होगा, ये तो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में x माइनस वाई इक्वल टू 0, आपका ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां नंबर, अभिलंब पर प्रवणता पूछा है। तो आपको इसका डिफरेंशिएट कीजिए तो dy/dx हो जाएगा, इसमें भी तो ये हो जाएगा 3 × 2x माइनस आपका 12 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, 12 × 1। फिर बोला है 1 पर, तो x का 3 दूना 6 × 1 रख दीजिए -12, तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। dy/dx का वैल्यू कितना आया, -6 आया, -6। तो आपका प्रवणता क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यही हो जाएगा dy/dx को, तो यानी -6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये। फिर यहाँ पर देखिए इसमें दिया हुआ है कि उच्चतम मान कहाँ पर होगा, उच्चतम मान आपका कहाँ पर होगा। तो इसको हम लोग ये करेंगे, लेकिन सॉरी यहाँ पर माइनस से नहीं होगा क्योंकि हमको अभिलंब पूछा है ना। तो अभिलंब का जो होता है, तो अभिलंब का होता है माइनस, ये जो होता है, सॉरी यहाँ पर हम गलती थोड़ा सा मिस्टेक किए, ये नहीं होगा, यानी ये आंसर नहीं होगा, ये dy/dx है ना। तो अभिलंब पूछा है तो उसमें क्या होता है, अभिलंब का जो ढाल होता है, अभिलंब का जो ढाल होता है तो वो होता है -1/dy/dx, ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और dy/dx का वैल्यू कितना आया -6, तो यानी 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1/6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, ये नहीं होगा। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो कहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको ही क्या करते हैं, f(x) इक्वल टू दिया हुआ है sin 2x दिया है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो ये हो जाएगा f(x) इक्वल टू हो जाएगा, देखिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है पूछा है, तो उच्चतम वैल्यू पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका cos आपका हो जाएगा 2x और इंटू 2 हो जाएगा, यानी 2 cos 2x हो जाएगा। ये चीज़ हो गया, यानी f(x) का वैल्यू आया, ये f(x) का वैल्यू आपका इतना आया, इतना आ गया। लेकिन इसमें आपको डबल डिफरेंशिएट का जरूरत पड़ता है, तो आप इसको क्या कीजिए, डबल डिफरेंशिएट भी कर दीजिए, f(x)। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस साइन x इंटू फिर 2, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -4 साइन 2x हो जाएगा। देखिए इतना आ गया आपका, डबल x आ गया। अब देखिए उच्चतम और निम्नतम मान हमको जो प्राप्त होता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ पर f(x) को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, f(x) बराबर 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f(x) मेरा यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आएगा आपका कितना 2 cos 2x इक्वल टू 0। ये जब करेंगे
तो हम लोग को कॉस टू तो हो जाएगा, टू तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो ले जाएंगे उधर जीरो ही हो जाएगा। फिर कॉस 2x इक्वल टू जीरो, तो कॉस कितना का वैल्यू टू जीरो होता है, तो कॉस कितना का वैल्यू जीरो होता है, तो पाई/2 का वैल्यू जीरो होता है। तब यहाँ पर फिर कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर आपका बचेगा पाई/2। तो अब फिर ये x को फ्री करेंगे, x को जब हम फ्री करेंगे तो x को फ्री करेंगे तो हो जाएगा पाई/4, नहीं x का वैल्यू कितना आया पाई/4। अब ex का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डबल डेक्स में पुट करेंगे। तो डबल डेक्स यहाँ कहाँ है, डबल f' यानी डबल डिफरेंशिएट जहाँ किए वहाँ पर, तो डबल डिफरेंशिएट यहाँ पर हुआ था -4 sin x, इसमें इसको पुट करिए। ये वर्धमान हरासमेंट का नियम है। सबसे पहले उसको क्या करेंगे, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर f' को बराबर जीरो करेंगे और उसमें जो वैल्यू आएगा उसको डबल डिफरेंशिएट में उसको पुट करेंगे। तो यहाँ पर sin पाई/4 हो जाएगा माइनस, अब sin पाई/4 का वैल्यू कितना, अब यहाँ पर यहाँ 2 था, यहाँ 2 साइन है, तो यहाँ 2 काट देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा sin पाई/4 का वैल्यू कितना होता है, मैंने यहाँ 2 का हो गया पाई/2 हो गया, तो पाई/2 का वैल्यू sin पाई/2 1, यानी -4 आया। तो -4 जो आपका लेस देन जीरो होगा। लेकिन वर्धमान मैक्सिमम मिनिमम में क्या होता है कि अगर वो जीरो से छोटा होता है तो उसको हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब मैक्सिमम को हम लोग बोलते हैं वर्धमान मान, वर्धमान नहीं, उच्चतम मान, उच्चतम मान, यानी हमको यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, उच्चतम मान प्राप्त हुआ। तो उच्चतम मान पूछा कि क्या है, उच्चतम मान होगा, ये चीज़ हमको डिफाइन किया कि उच्चतम मान होगा। ये डबल डेक्स में बैठाने पर पता चलता है कि उच्चतम होगा या निम्नतम होगा। अब वो मान कितना होगा तो उसको फंक्शन में हमको बैठाएंगे तब वो मान प्राप्त होगा। तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन मेरा sin 2x है, फंक्शन क्या है sin 2x, तो उसमें उसको पुट कर देंगे। तो फंक्शन में ले जाके इसको पुट करेंगे sin 2x, तो sin 2x, तो sin 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया, तब उसको हम लोग पुट कर देंगे पाई/4 आया था, पाई/4। इसको जो हल किए थे कितना आया था पाई/4। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू पाई/4 है, इस पाई/4 का हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, तब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी साइन आपका पाई/2 आया, इसका वैल्यू 1, कितना आया, इसका वैल्यू 1 आया। तो 1 आपका जिस ऑप्शन में है आपका ये हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर आपका बी में आपका 1 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका बी में आपका 1 दिया, यानी मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पूछा है न्यूनतम मान पूछा है। तो चलिए उसको सबसे पहले क्या करेंगे, f(x) निकालेंगे, f' निकालेंगे, यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस ये 8 हो जाएगा, और ये तो 1 हो जाएगा, इसका 1 का 1 ही रहेगा, और 17, तो उसको तो 17 जीरो हो जाएगा। छोड़िए ये हो गया, इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डबल डैग, इसमें ज़रूरत पड़ता है, तो यह हो जाएगा 2 इंटू 1, और ये फिर तो जीरो हो गया, तो जीरो हो जाएगा। तो आपको माइनस है तो माइनस से होगा, तो आपका फाइनली आपका डबल डेक्स का वैल्यू जो आया ये जीरो आया। इसमें तो जीरो के बराबर करने की जरूरत भी नहीं है, आपका डायरेक्ट ही आपका डबल डिफ्रेंशिएट करने पर ये जीरो से बड़ा हो गया। तो ये तो जीरो से बड़ा हो गया, इसका मतलब आपका न्यूनतम मान देगा, न्यूनतम मान देगा, आपको क्या देगा, न्यूनतम मान देगा। तो जीरो से अगर बड़ा होता है तो वह न्यूनतम मान को देता है, मिनिमम वैल्यू को देता है। अब है मिनिमम वैल्यू देता है, तो अब ये मिनिमम वैल्यू कितना देगा, तो तब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब x को इसका डबल f' इक्वल टू हम लोग करेंगे जीरो, कौन सा पॉइंट पर होगा तो हम निकालते हैं। तो f' का वैल्यू कितना आया, 2x माइनस 8 बराबर जीरो, तो 2x इक्वल टू आएगा 8, तो 4 आ गया, यानी x का वैल्यू आपका कितना आया 4। इस x का वैल्यू को क्या करेंगे, फंक्शन में पुट कर देंगे, तो फंक्शन का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 नहीं है 16 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 8 चौके 32 और प्लस यहाँ 17 आ जाएगा। तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, तो घट बढ़ करके आपका यहाँ पर बचेगा -16 प्लस 17, तो बराबर आपका कितना आया 1। यानी आपका इसमें मैक्सिमम मान इस फंक्शन के लिए मिनिमम मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका सी।
तो ये था आपका 40 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मैं पूरा डिटेल के साथ समझाने में पूरी तरह से सक्षम हूँ। यदि आप लोगों को इसमें भी आप लोग को कोई अगर डाउट हो तो आप लोग उसमें कमेंट करके बताइए। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। लाइक का भी ज़रूरी नहीं है और कमेंट का भी ज़रूरी नहीं है और शेयर का भी ज़रूरत नहीं है। अगर यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।